प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। क्या शांति धारा के माध्यम से एकत्र हुई राशि से संत निवास का निर्माण करवाया जा सकता है? ये सब मंदिर के अंग हैं। देव शास्त्र गुरु के किसी भी निमित्त से खर्च किया जा सकता है। समाज जो अपनी मीटिंग में निर्णय कर लेती है कि इस पैसे को हम इसमें खर्च करेंगे, और दातारों को भी मालूम है कि हमारा पैसा इसमें जाएगा, फिर कोई दोष नहीं। संत निवास चूँकि देव शास्त्र गुरु के उसमें आता है, कोई बाधा नहीं। गुरुवर नमोस्तु। दूसरों के दुखों का निमित्त बनने पर क्या प्रायश्चित करना चाहिए? प्रायश्चित सबसे बड़ा होता है आगे की सावधानी। आपका भविष्य कैसा है, आप भविष्य में सावधान हो जाइए कि हम अपने द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, अपने से गार्जियन को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हमारे कारण से हमारे महापुरुष शर्मिंदा नहीं होंगे, हमारे द्वारा किए हुए कृत्यों का सजा बड़ों को नहीं भोगना पड़ेगी, यानी उनको इज्जत खराब नहीं होने का। आगे के लिए प्रयास कीजिए। अतीत भूला जा सकता है, भविष्य नहीं। गुरुवर नमोस्तु। धर्मावलंबी भक्त धर्म में लिप्त रहें और लोग उसकी चर्या का मजाक बनाने लगे तो दूसरों के इस व्यवहार को बर्दाश्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आज साधु संतों के लिए विज्ञान पढ़े लिखे लोग सब क्या कहते हैं, धर्म करने वालों को क्या आरोप लगाते हैं। आज जितने पढ़े लिखे वैज्ञानिक नास्तिक होते हैं, वे सदा धर्मात्माओं की हंसी उड़ाते हैं। पूजा पाठ, अभिषेक, रात्रि भोजन आदि, और आज से नहीं सदा से उड़ाते आए। दूसरे की हंसी उड़ाने से, दूसरे के टॉर्चर करने से हमें धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है और तुमसे कहता है प्रतिदिन कि तुम घर छोड़ दो, तो तुम छोड़ देते हो। संसार के कार्यों में तो तुम इतने बेशरम बन जाते हो, इतने बेशरम बन जाते हो कि बाप भी गाली देवे तो भी तुम्हारी चमड़ी पे कोई असर नहीं पड़ता। कोई भी कुछ भी कहता जाए तो भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं। परमार्थ के कार्यों में बड़े आप स्वाभिमानी या बड़े पानीदार बनते हैं। संसार के कार्यों में तुम जितने बेशरम हो, जितना तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते, तुम्हें तो संसार का कार्य, बदनामी हो तो, बेइज्जती हो तो, कितने लोग हैं जो कितने भी जब संसार के उनको पाप करना पड़ते हैं ना, तो वो इज्जत और बेइज्जती को नहीं डरते। वो कहते हो बेइज्जती हो जाएगी। जब संसार के धंधे पानी करते हो और ऐसे गलत धंधे करते हो, बोले जेल हो सकता है, बोले हो जाएगी, बोले इससे बदनामी होगी, हो जाएगी। कितने कार्य हैं ऐसे जो लोग ना तो बदनामी को डरते हैं, ना निंदा को डरते हैं। आजकल के छोरे चपाटे देखो कैसे गंदे कार्य करते। उनसे कहो कि देखो तुम्हारी निंदा होगी, सब लोग बुरा कहेंगे, बोले करने दो, मुझे तो करना है। तो जब संसार के कार्यों में तुम इतने बेशरम हो, बुराइयां सुन लेते हो, निंदा सुन लेते हो, फिर भी तुम संसार के कार्य नहीं छोड़ते हो, थोड़ा परमार्थ के कारण बेशरम बन जाओ। परमार्थ के लिए बेशरम बन जाओ। जो निंदा करे करे, मैं तो मंदिर जाऊंगा, दुनिया बुराई करे मैं तो रात में नहीं खाऊंगा। करने तो हंसी कितनी करते रहते हैं, करने वाले करेंगे। अपन को जब समझ में आ गया है तो अपन को दुनिया की चिंता नहीं करना चाहिए, अपन को अपने रास्ते से चलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। निंदा बुराई करते समय सब एकजुट हो जाते हैं और प्रोत्साहन करते समय सब दूर हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो सीधा बात है, कोई हमारा सहयोग क्यों करे? क्योंकि हमने कभी दूसरे का सहयोग किया नहीं। कोई हमारी प्रशंसा क्यों करे? हमने किसी की प्रशंसा की नहीं। कभी अपनी तरफ देखो। हम चाहते हैं कि दूसरा, हर गरीब कहता है महाराज जी बड़े लोगों का कर्तव्य क्या है, उनको गरीब का सहयोग करना चाहिए कि नहीं। मैं गरीब से पूछता हूँ कि तेरे से नीचे जो गरीब है उसका तुम कितना सहयोग कर रहे हो, जो तुमसे छोटा है।
जो तुमसे गरीब है उसका कितना सहयोग करते हो। हर व्यक्ति अपने नहीं देख पा रहा है कि मैं कितना दुनिया का सहयोग कर रहा हूँ। हर व्यक्ति दुनिया के सहयोग चाहता है। तुम कितने लोगों की प्रशंसा करते हो, तुम प्रशंसा चाहते हो। तो अपनी तरफ देखो, ये संसार एक ऐसा खेत है, इसमें तुम जो बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। यदि तुम सहयोग बोओगे तो सहयोग मिलेगा, दूसरों की प्रशंसा करोगे तुम्हें प्रशंसा मिलेगी। तो पहले अपने आप को इस संसार के खेत में बीज बो, बाद में फसल की इच्छा करो। पहले तुम फसल की इच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। पहले आप क्या चाहते हैं वो बीज बोइए, फिर वो फसल पक के आएगी, फिर आपको भी वही फसल के रूप में मिलेगा। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या ये उन महिलाओं के कर्मों का उदय है? कर्म का उदय तो है ही, तभी तो उनका जन्म ऐसे देश में हुआ। लेकिन अब जो वर्तमान में जो अत्याचार कर रहे हैं वो उनको अत्याचार सहन करना पड़ेगा। बकरा कटता है तो उसने काटा है, नियम से है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बकरा कट रहा है तो गलत हो रहा है। उसने काटा है बकरा, वो कट रहा है, तो मैं बकरा तो कटेगा, वो तो काटा है तो वो कटेगा। मैं तो काटने वाले से कह रहा हूँ कि इतने काटा था सो ये कट रहा है, तू काटेगा तो कल तू कटेगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया बकरे को मत काट। तो मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूँ, उस इंसान को बकरा होने से बचा रहा हूँ। इसलिए जो अत्याचार करते हैं उनको सावधान होना चाहिए, कल उनके साथ भी ऐसा ही होगा। वो उनका पुराना तो उनका कर्म का उदय है, और वर्तमान में जो अत्याचार कर रहे हैं वे अपना भावी रूप उत्पन्न कर रहे हैं। गुरुवर नमोस्तु। क्या गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त और शुभ तिथि होती है? इनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, मुहूर्त और शुभ मंगल आदि ये सब सगुन कहलाते हैं। जब तुम्हारे तीव्र पुण्य कर्म का उदय होता है तब भले आप मुहूर्त वगैरह ना देखें, सब चल जाता है। लेकिन जब थोड़े पुण्य की उदय होता है, पुण्य की हीनता आती है, तो छोटी छोटी सी बात पे कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तैरने वाले को नाव भी क्या, और डूबने वाले को तिनका भी पर्याप्त होता है। तो ये जब पुण्य की हीनता होती है तो ये शुभ शकुन आदि देखना चाहिए। मैं सदा कहता हूँ कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि भाई देखो मैं तो बिना मुहूर्त के काम करता हूँ, सब अमावस्या को काम करता हूँ, मेरा तो सब फल होता है। ज़्यादा अहंकार मत करो, थोड़ा अभी पुण्य का उदय है। उसका अनुकरण, कोई यदि बड़ा आदमी ऐसा कहता है तो उसका अनुकरण कभी गरीब ना करें, छोटे ना करें, उनके पुण्य की हीनता है। कोई व्यक्ति ट्यूबलाइट खा लेता है, खाते कि नहीं, तो बस सभी ट्यूबलाइट खाने लग जाओ। उसने ट्यूबलाइट पूरी खा ली, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, ज्यों का तो है। और तुम्हें कांच का टुकड़ा तो क्या प्लास्टिक का टुकड़ा भी चला जाए तो अब उसकी इतनी क्षमता है, उसकी बराबरी करके कहें कि ये ट्यूबलाइट खा रहा है, मैं प्लास्टिक खा लूँ, नहीं खाना। इस मामले में सदा शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी हमारे शास्त्रों में लिखा है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने तो पंचम काल में यहाँ तक लिख दिया, जो गुरु शिष्य को दीक्षा बिना शुभ लग्न और मुहूर्त में नहीं देता है, वो गुरु महाप्रायश्चित का भागीदार है, अनंत संसारी है। शिष्य को दीक्षा देते समय शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में नहीं था, महापुराण जिनसेन स्वामी। इसलिए मुहूर्तों की चर्चा सदा सदा काल से चली आई है। चौथे काल में भी था। चक्रवर्ती ने चक्ररत्न के प्रवर्तन के लिए मुहूर्त सुधवाया, चक्ररत्न के प्रवर्तन के लिए। अपना काम शुभ करना है, अब विघ्न आएगा तो आएगा, लेकिन इसका अर्थ है थोड़ी है कि हम विघ्न आएगा तो आएगा तो हम मुहूर्त ही नहीं सुधवाएं। चक्रवर्ती ने भी शुभ मुहूर्त देखा और उन्होंने भी उसमें प्रयाण किया, मंत्री से पूछा शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में विजय यात्रा शुरू की जाए। चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, जिसका चक्रवर्ती होना निश्चित हो गया है, कोई डाउटफुल नहीं है।
फिर भी वो मुहूर्त सुधवा रहे। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मुहूर्त आदि जो हैं, बस ये है कि उसी को सब कुछ मान नहीं लेना चाहिए। अनेक कारणों में एक कारण उसको भी संभाल करना चाहिए। कार्य की सफलता में 100 कारण होते हैं, उसमें एक कारण वो है, 99 और भी है। मान लीजिए शुभ मुहूर्त में अपन ने कार्य शुरू किया तो एक ही तो शुभ हुआ, 99 तो बिगड़े। तो 1 नंबर जरूर शुभ मुहूर्त के लिए देना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु, क्या गुरुओं पर मोती और चांदी के सिक्कों की न्यौछावर की जा सकती है? मिथ्यात्व तो नहीं है, खुशी का इजहार है करने, लेकिन बस इतना ही है कि अति नहीं करना। कोई ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं कि तुम गुरुओं के विहार में फूलों की रास्ता बिछा दो, नहीं द्रव्य लुटाएंगे। और कोई सूखी द्रव्य है, खुशी को इजाजत है तो करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित। गुरुवर नमोस्तु, वर्तमान में भोग भूमि कहाँ है? वर्तमान में भोग भूमि 2 ही स्थान हैं, देवकुरु और उत्तर कुरु। विदेश क्षेत्र के बीच में जो मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के बीच में 2 गजदंत हैं, और गजदंत के एरिया में आज वर्तमान में भोग भूमि शाश्वत अविनाशी भोग भूमि है। एक मध्यम भोग भूमि और जघन भोग भूमि। इस भरत क्षेत्र के बाद एक पहाड़ आता है हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत सहित और हेमवत क्षेत्र आता है, उसमें आज भी जघन भोग भूमि है। मध्यम भोग भूमि उसके आगे वाले में, तो ये जम्बू द्वीप के अंदर 2 जघन भोग भूमि, 2 मध्यम भोग भूमि और 2 उत्कृष्ट भोग भूमि आज भी जम्बू द्वीप में शाश्वत अविनाशी हैं, सदा से विद्यमान है। यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कुछ काल के लिए भोग भूमि होती है, कुछ काल के लिए कर्म भूमि होती है। गुरुवर नमोस्तु, छायक भाव अपना स्वभाव है तो उसे प्रभाव या स्वभाव क्यों कहा जाता है? देखो, जब छायक भाव शब्द तुमने दिया तो किसी को मिटा करके बना है। जैन दर्शन कहता है जो भाव पर सापेक्ष हो, यानी दूसरे का अभाव में उत्पन्न हुआ हो, वो सारे भाव स्वभाव नहीं होते। हमारा केवल ज्ञान भी स्वभाव नहीं है, हमारा ज्ञायक भाव स्वभाव है। ज्ञायक भाव में और केवल ज्ञान में अंतर है। इसलिए सर्वज्ञता जो है, संपूर्ण को जानती है, ये व्यवहार से है, निश्चय से नहीं। निश्चय तो भी आत्मा को जानते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, वह मेरा स्वभाव है। केवल ज्ञान सारे जगत को जान रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। केवल ज्ञान तो पर्याय है, और पर्याय जो पर्याय ही रहेगी, द्रव्य नहीं रहेगा। केवल ज्ञान आत्मा के गुण की स्वभाव है, गुण की स्वाभाविक पर्याय है, आत्मा की नहीं। गुणों की स्वभाव पर्याय जो है केवल ज्ञान मान सकते हैं, लेकिन आत्मा की स्वभाव पर्याय नहीं है। आत्मा का स्वभाव पर्याय तो मात्र एक परम शुद्ध परम पारणामिक भाव। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट लिखा, शुद्ध जो परम पारणामिक भाव है वही हमारे आत्मा का स्वभाव है। बाकी ये जो भाव हैं ये पर सापेक्ष है, पर सापेक्ष है। क्योंकि छायक भाव जो प्रकट हुआ कर्म की मेहरबानी से हुआ। कर्म क्षय नहीं होता तो तुम क्या कर लेते? जैसे अपने सामने कोई व्यक्ति खड़ा था, शेर खड़ा था, अपन आगे नहीं जा पा रहे, शेर हट गया इसलिए अपन आगे बढ़ गए, तो कृपा किसकी हुई? शेर की कृपा हो गई तो बढ़ गए थे, नहीं कृपा होती तो। इसी प्रकार कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ, किसी को मिटा के हुआ। यदि कर्म का क्षय नहीं होता तो वह प्रकट होने वाला नहीं था। इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जितने भाव हैं ये पर सापेक्ष होने से इनको पर भावों में लिया है, विभाव नहीं। विभाव अलग चीज है, परभाव अलग चीज है। परभाव यानी पर के निमित्त से उत्पन्न हुआ, और टंकोत कीड़े जो ज्ञायक पिंड स्वरूप आत्मा का स्वभाव है वो प्रभाव नहीं। इसलिए बार बार कुंद कुंद भगवान ने ज्ञान भाव को स्वभाव भाव नहीं कहा, दर्शन भाव को स्वभाव भाव नहीं कहा। बार बार पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहा ज्ञायक भाव हमारा स्वभाव है, ज्ञान भाव नहीं, दर्शन भाव नहीं, चारित्र भाव नहीं,
ये सब मेरे भाव नहीं है, मेरा भाव तो है महाज्ञायक स्वभाव। इसलिए अंत में जाकर के चारित्र भी नहीं है। चारित्र यथाख्यात चारित्र 5 चारित्र हैं, संसार दशई में 5 चारित्र हैं, सिद्धों में कोई चारित्र नहीं होता। उपचार से जीव कांड के अंदर 5 मार्गणाएं उनके लिए मान ली गई। यथाख्यात चारित्र उन्होंने मान लिया सिद्धों में यथा स्वरूप, लेकिन वस्तुतः जब गुणस्थानों से पूछा गया कि यथाख्यात चारित्र के गुणस्थान कितने हैं, तो 11, 12, 13 और 14। कर्म सिद्धांत ने 14 गुणस्थान कहे, बस यहीं तक है इन्होंने। बाकी सामान्य से उपचार से अपन कह देते हैं। तो वस्तुतः बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सबको समझने लायक है। ज्ञान भाव और ज्ञायक भाव में बहुत अंतर है। ज्ञायक भाव वो वस्तु है, ना वो दर्शन भाव है, ना ज्ञान भाव है, और ज्ञान दर्शन से रहित भी नहीं है। एक ऐसा व्यापक भाव है जो सब में व्याप्त होकर रहता है, जिसके लिए हम उदाहरण कई बार दिया है कि भारत देश कहाँ है दुनिया में? भारत देश कहाँ है? ये तो अजमेर है। कोई व्यक्ति पूछे मुझे भारत जाना है, कहाँ भेजोगे? भारत भेजो। भारत है कि नहीं है, पर कहाँ है? आप तो बता दो भारत किस गांव का नाम है, किस स्थान का नाम? लेकिन भारत है कि नहीं है, लेकिन कहाँ है? अपन अलग से निकाल के दिखाना चाहें, ऐसे ही नहीं। जैसे भारत है लेकिन भारत को अलग से दिखाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार ज्ञायक भाव है, लेकिन ज्ञायक भाव ना तो ज्ञान भाव है ना दर्शन भाव है, भारत के समान वो ज्ञायक भाव है। इसलिए वो एक ऐसा सब में व्याप्त होकर के रहता है कि वो कभी अलग दिखाया ही नहीं जाता। इसलिए शुद्ध परम पारनामिक भाव जो ज्ञायक भाव है वही वास्तविक आत्मा का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है। ये ज्ञान भाव तो साधन है, कारण है, कारण है, ये तो साध्य नहीं है। केवल ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, छायक भाव है, लेकिन आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव जो तो गुण है, ये ज्ञान की पर्याय है। केवल ज्ञान है क्या? और कुंद भगवान तो स्पष्ट कहते पज्जय मूढ़ो मूढ़ा। उनका केवल ज्ञान है क्या? आखिर पर्याय तो है, और पर्याय तो पर्याय ही होती है। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि ज्ञायक भाव है, पर्याय दृष्टि ज्ञान भाव, दर्शन भाव, ये सब पर्याय हैं। केवल ज्ञान एक पर्याय है, क्षण क्षण में मिटती है और निरंतर बनी रहती है। लेकिन पूज्यवर, क्योंकि कुंद स्वामी का नियमसार ग्रंथ एक शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें उस परम दशा का वर्णन किया जहाँ गुणों से भी तुम ऊपर उठ जाओ, गुण गुणी भेद भी आप मत करो, पर्याय पर्यायी भेद मत करो, इतने व्यापकता में चले जाओ कि आपको ये पर्याय, ये केवल ज्ञान सब ऊपर ऊपर तैरते दिखें। ये पर्याय के लिए कैसे मानना चाहिए? पर्यायों के लिए समुद्र में लहरें होती हैं, लहरें समुद्र नहीं हैं, लेकिन लहरों से अलग समुद्र नहीं है। पर्यायों के लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समुद्र की लहरों का उदाहरण दिया। लहरें समुद्र की शांति को भंग कर रही हैं या समुद्र की महिमा बढ़ा रही हैं? शांति भंग कर रही। लहरें समुद्र नहीं है, लेकिन लहरों के बिना समुद्र नहीं, और समुद्र के बिना लहरें नहीं। केवल ज्ञान समुद्र की लहरों के समान है, वो समुद्र नहीं है। ये बात अलग है कि वो लहरें समुद्र से अलग नहीं है, लेकिन समुद्र नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये समुद्र की लहरों के समान उठती हैं, उठती रहती हैं निरंतर। जो शांत सरोवर आत्मा का एक ज्ञायक स्वभाव है, एकदम शांत शुद्ध परम पारनामिक भाव, उसे नहीं पड़ी है कि मैं कुछ जानूं, उसे नहीं पड़ी है कि मैं दर्शन करूं। सर्वज्ञ भगवान को खबर ही नहीं है कि दुनिया में क्या है। सारे दुनिया के पदार्थ उनके ज्ञान में झलकते हैं, उनका उपयोग नहीं है। उनको खबर ही नहीं कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, खबर ही नहीं। सब झलक रहे हैं उसमें, भगवान के अनुभव में नहीं आ रहे।
और ना ही संसार के पदार्थों को वो उपयोग पूर्वक जान रहे हैं। उपयोग से तो वो अपनी आत्मा के स्वभाव को जान रहे हैं। अब केवल ज्ञान में सारा संसार झलक रहा है, वो झलक रहा है। आत्मा का आनंद वो केवल ज्ञान से नहीं ले रहे हैं, आत्मा का आनंद वो ज्ञायक स्वभाव से ले रहे हैं। इसलिए ये अध्यात्म की सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई पर छायक भाव भी परभाव के रूप में कहे जाते हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।